बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, टॉपिक रेशियो एनालिसिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित आंकड़ों से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए, जिसमें दिया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,50,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 और चौथा पॉइंट दिया है वो ओपनिंग डेप्टर्स के लिए एक आधार दिया, इसके आधार पर मैं ओपनिंग डेप्टर्स निकालने हैं। एक्सचेंज ऑफ क्लोजिंग डेप्टर्स ओवर ओपनिंग डेप्टर्स 20,000। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो का जो सूत्र है वो लिखेंगे। इसका सूत्र है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इसमें आते हैं। फिर इसमें आगे हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे, जो इस तरीके से निकली है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें 1,50,000 है, अपने पर्सन में दिया हुआ है 1,50,000 हमें। और इसमें पर्सन में हमें 1,50,000 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, माइनस 30,000 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी, जो नीचे तरीके से निकाले गए। उसमें इसको निकालने के लिए हमने कैश क्रेडिट सेल्स को 100 मानना है, और अब क्रेडिट सेल्स को 100 मानना है तो इसमें आधार दिया है कि 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया अपना 25 रुपये। इस प्रकार टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया अपने 125 रुपये। इस आधार पर हम एकांकी नियम के द्वारा हम इसको निकालेंगे। जैसे चूँकि 125 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी बराबर 25। बराबर 25 हो गया। और इसी तरीके से फिर इसलिए 1 रुपये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 1 रुपये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा 25/125। फिर इसलिए 1,50,000 टोटल रेवेन्यू हो तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगी 25/125 इंटू 1,50,000। तो इस प्रकार से 30,000 अपनी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई। एक मत अपने आगे इसमें से घटाने, फिर ऊपर देखो इसमें क्रेडिट सेल्स इस प्रकार से निकला है। इस प्रकार से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया है, जिसमें से 1,50,000 माइनस 30,000 कर दिया है। तो 1,20,000 अपने नेट क्रेडिट रेवेन्यू आ गया है। नीचे फिर नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इस प्रकार से निकला है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ऑब्लिक 2। ओपनिंग डेप्टर्स अपने पास आधार दिया है, जिसके आधार पर हम ओपनिंग डेप्टर्स निकालें। इसमें यह दिया है कि इसमें यहाँ ये दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ क्लोजिंग डेप्टर्स ओवर ओपनिंग डेप्टर्स। इसका मतलब क्लोजिंग जो डेप्टर है वो ओपनिंग डेप्टर से 20,000 ज़्यादा है, तो हम इसको
यहाँ इसको यहाँ इसमें हम 20,000 हमने घटा दिए हैं, तो 20,000 अपने ओपनिंग डेप्टर्स आ गए और अपने 40,000 क्लोजिंग डेप्टर्स दिए हुए हैं, तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो 30,000 आ जाएगा। यहाँ 30,000 आ गया। फिर सूत्र लगा के हम इसका मान कर देंगे। डेप्टर्स टोटल डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो बराबर 1,20,000 ओब्लिक 30,000 बराबर 4 टाइम्स इसका आंसर अपने पास आ गया है। 4 टाइम्स आंसर इसका आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी दूसरा क्वेश्चन है। हमें निम्न दशाओं में स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। तो इसमें यह में दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमें 33 से 1/3% ऑन कॉस्ट, और बी में दिया हुआ है इसमें कैश ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू 25% ऑफ क्रेडिट ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू, क्रेडिट ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। ये दो ए और बी हमें पॉइंट दिए हुए हैं इसके। इसमें ए पॉइंट में सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कैश ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बट्टा एवरेज इन्वेंट्री को, इसमें यहाँ कॉस्ट है, कैश नहीं है, यहाँ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बट्टा एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो इसमें हमें हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपये मान लिया हमने, और इस प्रकार ग्रॉस प्रॉफिट अपना हो गया 33 से 1/3%, और इस प्रकार इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 133/1/3 आ गया अपने। तो इसमें अब इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 133 से 1/3 हो तो कॉस्ट बराबर होगी अपने 100/133 1/3 इंटू 3,20,000, और इस प्रकार 2,40,000 अपनी कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू आ जाएगी। और अपने दूसरा जो एवरेज इन्वेंट्री इसमें दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री वो दोनों दिए हुए हैं। एक है 29,000 प्लस 31,000 क्लोजिंग है, ओब्लिक 2 लगा के इसमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। इस प्रकार अपना जो आंसर आया वो है 8 टाइम्स ए का। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। फिर दूसरा जो है वो है, दूसरा अपना जो पॉइंट है उसका आंसर इस प्रकार से आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस इस प्रकार 6 लाख अपनी होगी प्लस 25% ऑफ 6 लाख, इस प्रकार जोड़ेंगे तो 7,50,000 अपना नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। इस प्रकार 7,50,000 माइनस 20% ऑफ 7,50,000, इस प्रकार 6 लाख रुपये अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। इस प्रकार एवरेज इन्वेंट्री पे हम फिर एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं एट कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑब्लिक 2। तो इस प्रकार अपने 1 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग है 3 लाख, तो इस प्रकार 2 लाख अपने एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ जाएगी। और इस प्रकार स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम इसका मान रख के हम इसका आंसर दे देंगे। 6 लाख बट्टा 2 लाख बराबर 3 टाइम्स। यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा ये आंसर इसका। तो इस प्रकार ये है। अब आप इस तरीके के जो किताब में जैसी भी है आपके, उनको हल करने का आप प्रयास करो, आप उनको हल करने का प्रयास करो, आपके हल हो जाएगा। और इसके जो सूत्र हैं उनको भी आप याद कर लो ताकि आपके आगे सरल हो आपके काम। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन हैं, इन हल करने के तरीके हैं। आगे आप क्वेश्चनों को हल करो। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम हल कराएंगे।